तो कल हमने टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस कर लिए थे, अब आज बारी है टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस करने की, है ना। देखो टाइप वगैरह कुछ नहीं है, मैंने ज़बरदस्ती टाइप्स बनाए हैं, है ना। मैंने एक जैसे क्वेश्चंस को एक साथ बांधने की कोशिश की है जिससे कि तुम्हारे समझ में आए कि इस एक्सरसाइज में कैसे कैसे सवाल हैं, लेवल के हिसाब से मैंने उनको बांधा है। करना सारे क्वेश्चंस में एक ही चीज़ है, सभी क्वेश्चंस में एक ही चीज़ करनी है तुम्हें, है ना। लेकिन मैंने थोड़ा एक जैसे 3-3 4-4 क्वेश्चंस को सेट कर दिया जिससे कि तुम्हें समझने में आसानी हो। जब 2-2 3-3 क्वेश्चन एक जैसे दिखेंगे ना, तब स्ट्रक्चर दिमाग में क्या हो जाएगा, बन जाएगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा ये किस टॉपिक का कैसा सवाल है और कैसे किया जाएगा। वो सारी चीज़ें मैंने बताने के लिए सारी चीज़ें मैंने सेट की भाई, ये मैंने डिज़ाइन किया, ठीक है। इनमें टाइप वाइप कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है, लेकिन मैंने उनको थोड़ा सेट कर दिया। एक ही जैसे क्वेश्चन मैंने एक साथ मैंने सेट क्या किया, एक जैसे क्वेश्चनों को पकड़ लिया है मैंने, उनको एक बार में लिखवा देता हूँ। 3-4 क्वेश्चन एक जैसे दिख जाते हैं, उनको एक बार में करवा देता हूँ, बस। इससे क्या है कि ढंग से समझ में आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से मैंने अब जो कल मैंने लास्ट क्वेश्चन कराए थे ना, उनसे थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, वो करना उनमें भी वही है, ठीक है। चलो उनको टाइप 2 नाम दे दिया हमने। तो हमारी एक्सरसाइज है ना 3.3 का या 3.C का टाइप नंबर 2 का सबसे पहला सवाल कुछ इस तरीके का है। यदि A इक्वल कोई 2/2 का अवयव है और B इक्वल भी कोई 2/2 का अवयव है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए या फिर दिखाइए कि अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं, यानी A और B का गुणा करते हैं, फिर उसका डैश निकालें, वो किसके इक्वल होगा। इंडिविजुअली B का डैश निकालें और A का डैश निकालें और B के डैश का A के डैश में गुणा कर दें, ठीक है भाई। कुछ इस तरीके से हमसे सिद्ध करवाने के लिए कह रहा है भाई, ठीक है, क्लियर। चलो देखो 4:30 बज जाए, बता देना भाई, सीधे निकल लेना। देखो सॉल्यूशन है ना, A इक्वल ये दे रखा है, B इक्वल ये दे रखा है, तो हमें दिखाना है कि ये इसके बराबर होगा। यानी कि इसको सिद्ध करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है AB निकालना अलग से, फिर उसका डैश अलग निकालेंगे, B डैश निकालना और A डैश निकालना और B डैश का A डैश में गुणा करके निकालना, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले जो डाटा दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। A इक्वल दे रखा है हमें 1001, ठीक है भाई। B इक्वल दे रखा है हमें ABCD, ठीक है भाई। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें ज़रूरत किसकी है, देखो AB की ज़रूरत है सबसे पहले। तो हमें AB निकालना पड़ेगा, यानी A का B में गुणा, यानी कि 1001 का गुणा हमें करना पड़ेगा ABCD में, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम गुणा करेंगे, हमें AB क्या मिल जाएगा। रो का कॉलम में करते हैं तो 1 का A में करेंगे A आएगा, 0 ख़त्म हो जाएगा ये, तो फिर ऐसे इसका इसमें करेंगे C आएगा, 0 से ये ख़त्म हो जाएगा। फिर ऐसे इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 0 से A ख़त्म B बचेगा। अब ऐसे ही इसका इसमें करेंगे तो 0 से C ख़त्म D बचेगा, ठीक है भाई। तो AB हमारा क्या आ गया, कुछ इस तरीके से ABCD निकल करके आ गया, यानी हमने AB निकाल लिया। और हमें किसकी ज़रूरत है, AB के डैश की। अब हमें AB का डैश निकालना है, अब हमें निकालना है AB का डैश। तो AB का डैश क्या हो जाएगा, AB का डैश हो जाएगा, यानी कि इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दो, यानी कि ये कॉलम AB है, ये क्या हो जाएगा रो में AB, ठीक है भाई। ये कॉलम CD है, ये क्या हो जाएगा CD, ठीक है। बात समझ में आई, कॉलम था हमने रो में चेंज कर दिया, यानी AB का हमने डैश निकाल लिया। अब हम एक काम करते हैं, अब हमें ज़रूरत किसकी है, B डैश की और A डैश की। तो सबसे पहले हम B डैश निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, B डैश। B डैश का मतलब है जो अवयव B दे रखा है ABCD, उसका डैश निकालना, उसका डैश निकालना। तो B डैश हमें क्या मिल जाएगा, B डैश हमें मिल जाएगा, यानी जो स्तंभ है ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी A भी हो जाएगा और ये भी, ये वाला भी, ये वाला जो स्तंभ है ये भी किस में, रो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो CD हो जाएगा। ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत बोल गया, स्तंभ कॉलम में चेंज हो जाएगा, मैंने ऐसे कह दिया था। देखो ये क्या है, कॉलम किस में चेंज हो गया, रो में। ये वाला कॉलम इस रो में चेंज हो गया, बात खत्म। तो इस तरीके से ये B डैश भी हमें मिल गया। और हमें ज़रूरत किसकी है, A डैश की। तो हम A डैश निकालेंगे। अब हम निकालेंगे A डैश। तो A डैश इक्वल क्या आ जाएगा, यानी कि अवयव A का डैश। A का डैश A क्या है 1001, यानी इसका डैश। इसका डैश क्या हो जाएगा हम देखेंगे, तो 1010 हो जाएगा, 0101 हो जाएगा। तो देख रहे होगे तुम लोग, कोई फ़र्क इसमें नहीं आया डैश निकालने से। तो इससे हमें ये जानने को मिलता है, अगर इकाई अवयव का हम अगर डैश निकालते हैं तो वही आता है, ठीक है। अगर वो वर्गावयव है तो इकाई अवयव वर्गावयव ही होता है, बात करें तो, ठीक है भाई। चलो अब हमने B डैश भी निकाल लिया, हमने A डैश भी निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, B डैश गुणा A डैश। तो हमें अब B डैश गुणा A डैश निकालना पड़ेगा।
हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी डैश गुणा ए डैश। तो बी डैश गुणा ए डैश कैसे निकलेगा, बी डैश का गुणा ए डैश में करने पर। तो बी डैश हमारा क्या दे रखा है, बी डैश हमारा दे रखा है ए बी सी डी कुछ इस तरीके से, ए बी सी डी कुछ इस तरीके से। और ए डैश हमारा क्या दे रखा है, ए डैश हमारा दे रखा है ये 1 0 0 1। यानी कि अब हम एक काम करते हैं भाई, बी डैश ए डैश निकालना है ना, तो इनका हमें गुणा करना पड़ेगा। तो बी डैश ए डैश इक्वल हमें मिल जाएगा, तो बी डैश ए डैश हमें मिल जाएगा, यानी इस रो का इस कॉलम में गुणा करेंगे तो ए आएगा, ऐसे ही इस वाले कॉलम में करेंगे इसी रो का तो क्या आएगा, बी आएगा। ऐसे ही इस रो का इस कॉलम में करेंगे क्या आएगा, सी आएगा। ऐसे इस रो का इस कॉलम में करेंगे क्या आएगा, डी आएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा क्या ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश है ना, क्या आया ए बी सी डी, और बी डैश ए डैश है ना, बी डैश ए डैश भी क्या आया, ए बी सी डी। यानी कि हम कह सकते हैं, जैसे इसे समीकरण फर्स्ट कह दो, इसे समीकरण सेकंड कह दो आप, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है कि ए बी का होल डैश, ए बी का क्या ए बी का होल डैश इक्वल होगा बी डैश इंटू ए डैश के। समझ में आया, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमने क्या कर दिया भाई, प्रूव कर दिया, प्रूव्ड इति सिद्धम। बात समझ में आई, कुछ भी नहीं था। जो हमने क्लास के इंट्रोडक्शन में हमने सिखाया था ना, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में जो हमने बताया था, ठीक है, यानी ये कैसे निकालते हैं इसके बेसिस पे एग्जाम्पल लिया था, सेम उसी तरीके से हमने इसको भी सॉल्व किया। क्या तुम्हें ये समझ में आया? ऐसा कोई जिसको इसमें कहीं से डाउट बना हो या कोई परेशानी हो तो वो पूछ सकता है, कोई परेशानी नहीं है, पूछो कहीं से कोई डाउट बना हो तो। नहीं है? चलो नोट करो जल्दी से, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। इसी के जैसे और क्वेश्चंस भी हैं जिनको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है भाई। इन लोगों को तुम लोगों को खुद सॉल्व करना होगा, इजी है। अगर टफ होते तो मैं करवाता भाई, लेकिन देखा है तो बेसिक ही है, इन्हीं के जैसे ही है एकदम, तो उनको तुम खुद कर लेना है ना। सारे क्वेश्चंस को मैं इधर लिख देता हूँ, घर से करके लेके आने होंगे वो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आप लोग देख पा रहे होंगे। हमें इसमें 4 चीज़ें निकालनी है, ए प्लस बी का होल डैश निकालना है, यानी इनको दिखाना है, यानी बराबर दिखाना है इनको क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है, बराबर सिद्ध करना है चारों को। ये 4 चीज़ें हमारे पास दे रखी हैं भाई। अब मुझे बताओ इनमें किसी को कोई दिक्कत आएगी करने में इसको? बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। क्या करेंगे, 2b का होल डैश कैसे निकलेगा, पहले हमें 2b निकालना पड़ेगा, यानी b में 2 का गुणा कर दो। 2 का गुणा कैसे करते हैं, हर एक अवयव में 2 का गुणा हो जाएगा। माइनस का 2 6 2 दूनी 4 माइनस का 8। अब उसका होल डैश निकाल देंगे, सिंपल है ना, रो कॉलम कॉलम रो में चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही हम अब ये कैसे निकालेंगे, पहले हम बी डैश निकालेंगे, पहले इसका डैश निकालेंगे, तो यानी कि रो कॉलम में कॉलम रो में चेंज हो जाएंगे, फिर बाद में 2 का गुणा करेंगे तो वो बराबर आएगा। बस सिंपल सी बात थी, है ना, हो जाएगा। चलो हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन भी मैं तुम लोगों को दे देता हूँ, वो भी घर से करके लेके आना, इजी है, ठीक है भाई। टाइप नंबर 2 का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, यदि इक्वल 3/3 का कोई अवयव है, बी इक्वल भी 3/3 का कोई अवयव है, तो हमें दिखाना है कि ए बी का होल डैश बी डैश और ए डैश के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये भी तुम लोग इजीली कर पाओगे भाई। 3/3 के अवयव का गुणा करना तुम्हें आता ही है, इजीली कर लेना, डैश निकाल देना। ऐसी सेम बी का अलग से डैश, ए का अलग से डैश, मल्टीप्लाई। जैसे पहले वाला 2/2 का किया था ना, सेम ऐसे 3/3 का होगा, कर लेंगे। किसी को कोई परेशानी तो नहीं आएगी भाई, बता देना। अगर नहीं आए तो कल मुझे बता देना, कल इसका सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। चलो इसको भी नोट कर लो। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है भाई। देखो ये भी हो जाएगा ना इजीली, कोई परेशानी नहीं है इसमें भी भाई, है ना। देखो इस सब का इस सब में, इस सब का ऐसे सब हो जाएगा, है ना। चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का गुणा करके, ए का बी में गुणा करके कितने क्रम का अवयव बनेगा, बताओ कितने क्रम बताओ उस अवयव का। 3/, वेरी गुड, 3/3 का बनेगा। देख रहे हो, देखने में तो देखो एक लाइन सी लग रही है बस, लेकिन इससे जो अवयव बनेगा वो 3/3 का बनेगा। कैसे, देखो इसका जो क्रम है वो कितने का है, 3/1, इसका 1/3। तो देखो ये सेम है ना, तो यानी कि ए का बी में मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और जो मल्टीप्लाई करके अवयव आएगा वो 3/3 का आएगा।
है कि नहीं, बताया था ना। चलो ठीक है, इजीली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए इक्वल क्या है 2/2 का, और बी इक्वल क्या है 2/3 का। तो दिखाइए कि ये इसके बराबर होगा। हाँ भाई, किसी के मन में कोई डाउट? ये भी हो जाएगा ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना? ठीक है, ए का बी में मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है बिल्कुल। ठीक है, फिर इसका बी डैश निकालेंगे, इसका ए डैश निकालेंगे, फिर बी डैश का ए डैश में करेंगे, हो जाएगा सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। ठीक है, चलो हाँ, इसको भी नोट कर लो, ये भी घर से करना है। अगर किसी को देखो लगे कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा तो मुझे बोल देना, मैं करा दूंगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा हम ध्यान देंगे नहीं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है टाइप 2 का हमारा। यदि ए इक्वल क्या दे रखा है 2/2 का, बी इक्वल भी 2/2 का है, तो सिद्ध करो। यार ये सेम ही तो है, वही तो है, हो जाएगा इजीली, कोई परेशानी नहीं आएगी भाई, मुझे भी लगता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ऐसा ही तो था वो, बस इसमें डाटा थोड़ा चेंज है, बस कर लेना भाई इसको भी। पहली बात, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योग, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योग, यानी कि अब हम देखेंगे सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योग क्या होता है। पहली बात, सममित आव्यूह को कैसे लिखते हैं और विषम सममित आव्यूह को कैसे लिखते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई। ठीक है, तो देखो बहुत ज़्यादा आसान है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीयत व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि हाँ, हम लिख सकते हैं एक आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में। यानी कि कोई आव्यूह है, उसका हमने सममित आव्यूह निकाला और उसका विषम सममित आव्यूह निकाला और उसको जोड़ दिया, तो वापस से वही आव्यूह हमें देखने को मिल जाएगा। ये कहना चाहता है वो, किस तरीके से वो देखो। यानी कि कोई आव्यूह रहा होगा ए, पहले इसको साफ कर देते हैं भाई। देखो जैसे कोई आव्यूह ए है ना, इसका सममित आव्यूह क्या होता है, तो एक याद रखना, कोई आव्यूह ए है उसका सममित आव्यूह क्या होगा। सममित आव्यूह होता है ए प्लस के उस मतलब आव्यूह वो ए जो है हमारा वो प्लस उसका डैश, ठीक है, उसका डैश का आधा। ठीक है, ये होता है सममित आव्यूह। ये क्या होता है, सममित आव्यूह। ठीक है, यानी कि कोई आव्यूह और उसका डैश, उन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो, वो निकलता है सममित आव्यूह। तो इसे कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सममित आव्यूह का स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, विषम सममित वाले आव्यूह में क्या होता है, विषम सममित आव्यूह की बात करें तो a बराबर क्या होगा, हाफ ऑफ a माइनस के a डैश, यानी बीच में बस माइनस आ जाता है। ये होता है विषम सममित का, ये होता है सममित का। ठीक है भाई, और ये होता है विषम। ठीक है भाई, विषम सममित, विषम सममित आव्यूह के लिए। ठीक है भाई, बात समझ में आई। एक स्ट्रक्चर होता है। हाँ हाँ, फिर योग रूप से, उसका योग रूप सिखा रहा हूँ मैं, है ना। वो मैंने बताया था कि सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है, उसके बारे में मैंने बताया था तुम्हें, वो बेसिक था उसका। अब हम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह दोनों को जोड़ना सिखा रहे हैं। सममित आव्यूह को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वो मैंने नया ये बताया कि कोई आव्यूह ए है तो उसका सममित रूप कैसे हम दिखा सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस के उसी का डैश करके। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल देके ही समझाएंगे, तुम सब्र तो रखो। तुम्हें क्या लगता है कि इसके सामने हम खड़े हैं तो ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना। कुछ तो अच्छा कराना पड़ेगा भाई, तभी तो सामने वाला बंदा हमारे पास रुक पाएगा, वरना भाग जाएगा, ये मज़ा ही नहीं आ रहा, पढ़ाई नहीं रहा टीचर, तो भाग जाएगा वो तो सामने से, है ना। तो भाई वो ये भी, इसको भी हमें सोच के चलना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। तो तुम इसलिए टेंशन ना लो, सब कुछ कराएंगे भाई बढ़िया तरीके से, है ना। चलो, तो सममित आव्यूह कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अगर विषम सममित आव्यूह की बात करें तो बीच में बस माइनस का साइन आ जाता है। ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये विषम सममित आव्यूह को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो, अब इन दोनों का योग करें, अगर हम इन दोनों का क्या करें, योग करें, यानी कि एक आव्यूह को, यानी कोई एक आव्यूह होगा उसका हो सकता है वो सममित हो सकता है वो विषम सममित हो। अब इन दोनों को जोड़ना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इन दोनों को क्या कर देते हैं भाई, जोड़ देते हैं। तो इन दोनों का योग क्या आता है, एक आव्यूह ए के बराबर आता है। इन दोनों का योग किसके बराबर आता है, एक आव्यूह ए के, यानी इसी यही वाला ये है। ठीक है, एक ही आव्यूह की बात की जा रही है, सममित और विषम सममित की। क्लियर। अब इन दोनों को जैसे कि हम जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, है ना। इन दोनों को तुम जोड़ो, जोड़ना जा रहा है इन दोनों को, देखो
हाफ ऑफ ए हाफ ऑफ ए डैश, हाफ ऑफ ए हाफ ऑफ ए डैश, ये माइनस का ये प्लस का डैश वाले खत्म, हाफ ऑफ ए हाफ ऑफ ए, आधा ए पूरा ए, आधा ए पूरा ए, तो ए बराबर ए आ गया कि नहीं आ गया वापस से ए, यानी इसको हम जोड़ करके ए लिख सकते हैं। ये है सममित और विषम सममित अवयवों का योग, ठीक है। यानी कि आप इस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर ये हमें देखने को मिलता है और ये क्या मिलता है वापस से ए मिलता है। एक तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको सममितता दिखाने के लिए और इसको विषम सममितता दिखाने के लिए, ठीक है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। चलो हाँ भाई, सममित रूप क्या दिखाता है, ये। विषम सममित रूप कौन दिखाता है, ये। बात खत्म। इन दोनों का योग कैसे, देखो। हाँ भाई, टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन देखो। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भाई जल्दी से। अगले टाइप का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कोई अवयव दे रखा है 3/3 का और कह रहा है को एक सममित अवयव, सममित अवयव मतलब 1/2 है ना, a प्लस ए डैश, और विषम सममित अवयव यानी कि हाफ ऑफ a माइनस ए डैश, ठीक है। एक विषम सममित अवयव के योग यानी उन दोनों को जोड़ दो, जो मैंने अभी बताया तो मैं उन दोनों को जोड़ दो, उसके रूप में व्यक्त कीजिए। तो भाई उसके रूप में हमें व्यक्त करना है। तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक और इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इसमें खास तगड़ा है नहीं, मैं तुम्हें बता दूं भाई, ठीक है। ऐसा इसमें कुछ खास तगड़ा है नहीं, आसान सा है। देखो ऐसा कुछ में कोई तो चीज़ नहीं है भाई, सिंपल है। अगर हमें पता है तो, अगर हमें पता है तो, अगर नहीं पता होगा तो कहाँ से कर देंगे भाई, है ना। चलो हमें दे क्या रखा है, हमें कोई अवयव ए दे रखा है। ए क्या दे रखा है, 2 - 3 4 0 1 - 2 माइनस का 4 5 3, ठीक है भाई। अब सममित अवयव क्या होता है, सममित अवयव होता है हमारा, है ना, हाफ ऑफ ए प्लस की ए डैश, ठीक है भाई। और विषम सममित अवयव होता है हमारा हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। कह रहा है इन दोनों के योग के रूप में लिखो। किसको, इस अवयव ए को, इस अवयव ए को, ठीक है। इन दोनों के योग के रूप में लिखना है। इसका मतलब हमें ये निकालना पड़ेगा और हमें ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमें ए प्लस की ए डैश भी निकालना पड़ेगा, हमें ए माइनस की ए डैश भी निकालना पड़ेगा। तो इनको निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए डैश निकालना पड़ेगा। तो ए इधर रखा है तो ए डैश हमें क्या मिल जाएगा, देखो ए डैश कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा भाई। ए डैश निकालने का क्या मतलब है, यानी कि इसका भी डैश कर देना। ए डैश निकालने का मतलब इसका भी डैश कर देना, ठीक है। तो इसका डैश क्या आ जाएगा, इसका डैश आ जाएगा तुम्हारा 2 - 3 4, है ना, 0 1 - 2 माइनस के 4 5 3। वेरी गुड, शांत हो जाओ, ठीक है भाई। ए डैश हमने निकाल लिया और हमें अब क्या चाहिए, हमें चाहिए ए प्लस के ए डैश। सबसे पहले ए प्लस के ए डैश चाहिए, तो हम ए प्लस के ए डैश निकालेंगे भाई। यानी जो रिक्वायरमेंट रहती है बस वही निकालते जाते हैं, ऐसा कुछ तो काम नहीं है इसमें। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि ए में ए डैश को जोड़ना पड़ेगा। चलो मैं इसे ए लिखा रहने देता हूँ, यानी ए में ए डैश वाले को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो भाई जोड़ करके क्या आ जाएगा भाई, पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये पूरा इधर लिखना पड़ेगा, ये भी तब बाद में दूसरे स्टेप में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो यार लिखना तो पड़ेगा, लिख देते हैं। ए की जगह ए लिखेंगे, ए वाला ये रहा, 2 - 3 4 0 1 माइनस का 2 माइनस का 4 5 3, ठीक है भाई। अब प्लस ए डैश वाला ये है, यानी कि क्या है 2 0 माइनस के 4, ठीक है भाई, माइनस का 3 1 5, है ना, 4 माइनस का 2 3, ठीक है भाई। यानी अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। अब इन दोनों को जोड़ करके क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ करके आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके आ जाएगा, देखो 2 2 4 0 3 -3 -4 4 0 -3 0 -3 1 1 2 5 -2 3 4 -4 0 -2 5 3 3 3 6,
ठीक है भाई। यानी a प्लस का a डैश हमारा कुछ इस तरीके से ये आ गया। अब हमें क्या निकालना था, इसका आधा यानी कि 1/2, यानी 1/2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर a प्लस के a डैश, तो हमें हाफ ऑफ a प्लस के a डैश देखने को मिल जाएगा। यानी कि हमें गुणा 1/2 का गुणा करना पड़ेगा इसमें भी। 4 माइनस के 3 0 है ना, माइनस के 3 2 3 0 3 6, ठीक है भाई। यानी इसमें 1/2 यानी कि 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, आप लोग देखोगे 2 का भाग हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 का गुणा करने का मतलब है सभी में 1/2 का गुणा। तो 4 में गुणा 1/2 यानी 2 का भाग, 2 का भाग, 2 का भाग सब में। तो 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 2। इसमें 2 का भाग देंगे माइनस के 3/2। इसमें 2 का भाग देंगे 0, ठीक है भाई। इसमें 2 का भाग देंगे माइनस के 3/2। इसमें 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1। इसमें 2 का भाग देंगे 3/2। इसमें 2 का भाग देंगे 0। इसमें 2 का भाग देंगे 3/2। इसमें 2 का भाग देंगे कितना आएगा 3। यानी कि हमने ये निकाल लिया, हमने हाफ ऑफ a प्लस के डैश निकाल लिया। किसी को कोई परेशानी आई यहाँ तक? सेम ऐसे ही हम हाफ ऑफ क्या निकालेंगे, a माइनस के a डैश, a माइनस के क्या निकालेंगे a डैश। तो हमारे पास a है, a डैश भी है, हमें a माइनस के a डैश निकालने की ज़रूरत रहेगी भाई। तो a माइनस के a डैश निकालने के लिए यानी कि पहले a को लिखना पड़ेगा। तो 2 माइनस 3 4, ठीक है, 0 1 माइनस का 2 माइनस का 4 5 3, इसमें से माइनस करना है a डैश को। a डैश क्या है 2 0 माइनस का 4 माइनस का 3 1 5 4 माइनस का 2 3, ठीक है भाई। यानी इसको माइनस करना होगा। इसको माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसको माइनस करने के बाद हमें मिलेगा, ठीक है भाई। इसको माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो 2 माइनस 2 0, 0 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा ये, है ना। माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस का 8 हो जाएगा ये। माइनस का 3 और माइनस का 0 माइनस का 3 रह जाएगा ये। 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। 4 माइनस 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 प्लस 4 8 हो जाएगा। माइनस 2 माइनस 5 माइनस का 7 हो जाएगा। 3 और माइनस का 3 0 हो जाएगा। अरे यार घटाना तो आता होगा ना, पीछे आवाज़ नहीं, ठीक है भाई। यानी कि घटा करके हमें ये मिल जाएगा। और हमें चाहिए क्या, लेकिन हमें चाहिए हाफ ऑफ a माइनस के a डैश, हमें यही तो चाहिए था। तो हाफ ऑफ a माइनस के डैश क्या आ जाएगा 1/2। a माइनस का a डैश क्या निकला, वो 0 0 3 माइनस का 8 माइनस का 3 0 7 8 माइनस का 7 0, ठीक है भाई। यानी इसमें हमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो 0 ही रह जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा। ये माइनस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये माइनस का 3/2 आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा और ये 7/2 आ जाएगा, ठीक है भाई। और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा माइनस के 7/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है भाई। यानी कि हमने हाफ ऑफ a प्लस की a डैश निकाल लिया, हाफ ऑफ a माइनस की a डैश भी निकाल लिया, है ना। हमें इन दोनों की तो ज़रूरत थी, इन दोनों को हमने निकाल लिया। अब इसके योग रूप में लिखने का मतलब है, अब इसके योग रूप में लिख दो। यानी कि इसकी जगह इसका मान लिख दो, प्लस की जगह प्लस, और इसकी जगह इसका मान लिख दो, ठीक है। a की जगह a का मान, यानी a जो अभी दे रखा है वो लिख दो, बस बात खत्म। अब इतना हमें करना है। क्या तुम लोग नहीं कर पाओगे भाई? एक काम कर देना, इस क्वेश्चन को साफ कर देते हैं ऊपर से, इस क्वेश्चन को ही साफ कर देते हैं ऊपर से, है ना। इसकी जगह लिख देंगे हम। अब तो जगह हो गई। अब ये सिर्फ सॉल्यूशन है भाई, ठीक है। ये सिर्फ सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। चलो, यानी अब इनके मान पुट कर देते हैं भाई। ए की जगह ए का मान क्या था लिख देते हैं 2 माइनस 3 4 0 1 माइनस 2 माइनस 4 5 3, ठीक है भाई। ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, इसके प्लस उसके, ठीक है भाई। इसका मान लिख दो, ये रहा क्या है 2 माइनस 3/2 0 माइनस 3/2 1 3/2 और क्या है 0 3/2 और 3। प्लस की जगह प्लस का साइन लिख देंगे भाई।
प्लस की जगह प्लस का साइन लगा दो। अब इसकी जगह इसका मान कहाँ था, ये रहा, इसका मान लिख दो। क्या आ जाएगा 0 3/2 माइनस का 4 माइनस का 3/2 0 7/2, ठीक है 7/2 है ना, ठीक है 4 माइनस का 7/2 और 0। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई, यही इसका हो जाएगा आंसर। एक लाइन और बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। हाँ भाई, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अगर योग की बात करें तो इस तरीके से लिखना है कि सममित और विषम सममित के योग रूप में लिखो तो इस रूप में लिखना है। अगर बात करें सममित रूप में लिखिए बस, तो सममित रूप में लिखिए मतलब इसी रूप में लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। या बात करेंगे विषम सममित रूप में लिखिए तो इस रूप में लिखना है बस, ठीक है। बात अगर कहे कि सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखो तो जोड़ करके इस रूप में लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, दो तरीके से क्वेश्चन बनता है कि सममित रूप में लिखिए तो सममित रूप में लिखने का मतलब ये कुछ नहीं करना, बस इसका मान निकालना है। या वो कह सकता है विषम सममित रूप में लिखिए तो यानी कि हमें इसका मान नहीं निकालना, सिर्फ इसका मान निकालना है विषम सममित का। या वो कह सकता है सममित रूप व विषम सममित रूप के योग के रूप में लिखिए तो यानी कि हमें फिर इस पूरे का मान निकालना पड़ता है, इस पूरे को जोड़ के इस तरीके से निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये योग रूप था, ठीक है, जिसमें सममित भी आ गया विषम सममित भी आ गया। अलग अलग पूछे तो अलग, इसका निकाल दो अलग, अलग पूछे इसका तो इसका अलग निकाल दो, बात खत्म, ठीक है भाई। चलो हाँ भाई, आज की कहानी को बस यहीं तक रखते हैं, इससे आगे की कहानी शुरू करेंगे कल। तब तक के लिए मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, ठीक है। बाय, जय राम जी की।